नागौर में एएसजी नेत्र चिकित्सालय की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। मोतियाबिंद रेटिना रोगों पर दिया प्रशिक्षण। नेत्र सहायकों के लिए कार्यशाला में डॉक्टर विकास पवार व डॉक्टर अभिजीत बेनीवाल ने दिए टिप्स। आंखों की लापरवाही ना करें, एएसजी नागौर के वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने बताया इलाज। होटल सावरिया पैलेस में नेत्र चिकित्सा सहायकों की कार्यशाला, 7 तहसीलों के ऑप्टोमेट्रिस्ट हुए शामिल। नागौर में नेत्र सहायकों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। नागौर एसजी नेत्र चिकित्सालय नागौर और नागौर जोन नेत्र चिकित्सा सहायकों के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को होटल सावरिया पैलेस में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। एएसजी के विशेषज्ञ डॉक्टर विकास पवार ने मोतियाबिंद से जुड़ी बीमारियों और उनके उपचार पर विस्तार से जानकारी दी। रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत बेनीवाल ने रेटिना संबंधी रोगों के लक्षण और आधुनिक इलाज के बारे में बताया। डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि आंखों से साफ न दिखने पर चश्मा लगाने में परहेज नहीं करना चाहिए। लोग आज भी नेत्र स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं। नेत्र सहायक भवानी शर्मा ने बताया कि विशेषज्ञों ने नेत्र सहायकों की सभी शंकाओं का समाधान किया। कार्यशाला में जायल, मकराना, परबतसर, तेगाना, मेड़ता, नावा, लाड़नू और नागौर के ऑप्टोमेट्रिस्ट शामिल हुए। अंत में सभी आए हुए नेत्र सहायकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हार्ड एक्सोडेट्स हैं और यहाँ पे एडिमा है, पेशेंट का दिखना कम हो गया। ये सॉफ्ट एक्सोडेट है ना, इसमें सब कुछ पीला पड़ गया, मतलब फीका पड़ गया और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। पर ये डॉक्टर साहब, आज एएसजी हॉस्पिटल द्वारा एक ये प्रोग्राम रखा गया है, तो इसका क्या उद्देश्य था? मैं डॉक्टर अभिजीत बेनीवाल, मैं कॉर्निया, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव और ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ। तो हमने आज नागौर सेंटर पे एक सीएमई प्लान की, जहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, नेत्र सहायक जो होते हैं, उनको जो आसपास के एरियाज में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट में जो पोस्टेड है, उनको बुलाया गया। उनसे चर्चा की कैसे कैसे मरीज, किस टाइप के मरीज उनके पास आते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे हम आपसी तालमेल से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह हम मरीजों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। जिनमें से हमें पता लगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन लोग हैं, उन्हें भी हमारे बारे में पता लगा हम क्या क्या सेवाएं देते हैं, लेकिन मरीजों के लिए बेहतर सेवाएं देते हैं। डॉक्टर साहब, ये आंख जो ऐसी है, इसके प्रति पब्लिक बहुत और मरीज भी लापरवाही बरतते हैं, इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है और कैसे बचाया जा सकता है? बेसिकली एक तो लोगों की हेल्थ अवेयरनेस इन जनरल पुअर है, वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, रूटीन चेकअप नहीं कराते। आपको रूटीन चेकअप का महत्व समझना होगा। एक एज के बाद जैसे आप 40 पार कर गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भी आपको साल में एक बार चेक करा लेना चाहिए। इसके अलावा आप मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन आप तो निजी नुस्खों से थोड़ा बाहर निकले। जैसे इस एरिया में मैं जब आता हूँ, थर्सडे को आता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई किसी की आंख में कुछ गिर गया तो वो कहीं लोकल जीभ से निकलवा लिया, कहीं भोपे से निकलवा लिया, वो सही नहीं है। कि आंख बहुत अमूल्य अंग है जो एक बार बिगड़ने पे बहुत जीवन में कष्ट दे सकती है। आपको निजी नुस्खे और निजी बातों से बाहर निकल के एक प्रॉपर डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए। और जो सोच है लोगों की, तो चश्मे के भी बहुत विरुद्ध है। तो समझना होगा कि चश्मा खुद में सुविधा है। कई बार मैंने देखा कि मरीज आता है, चश्मा ही नहीं पहनना चाहता, धुंधला दिख रहा है, तो उनकी नजर में चश्मा कमजोरी का प्रतीक है, चश्मा समस्या है। तो चश्मा समस्या नहीं है। जिस तरह आप पैर में जूता पहनते हैं सुविधा के लिए, और जिस नाप का पैर होता है उस नाप का जूता पहनते हैं, उसी तरह आंख के आकार के हिसाब से चश्मे का नंबर होता है। बहुत सी बीमारियां जब तक दस्तक देती है, जब तक असर पैदा करती है, तब तक देर हो जाती है। जैसे काला पानी है, तो रूटीन चेकअप का बहुत महत्व है। रूटीन चेकअप कराएं और चश्मे से शंका नहीं करें। आपके बच्चे को दिख नहीं रहा, चश्मा पहनाए, चश्मे में कोई परहेज नहीं है, कोई हिचक वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये नेत्रदान के बारे में आप लोगों के लिए क्या कहोगे? बड़ी भ्रांति है। मैं खुद एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करता हूँ। तो अच्छे कॉर्निया की बहुत कमी है।
लोग कई कारणों से नेत्र दान करते नहीं। तो मैंने खुद भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान नेत्र निकाले हैं, जिस किसी महापुरुष ने जिन्होंने दान किए मृत्यु के पहले। उसमें सिर्फ आंख का आगे वाला हिस्सा जो कॉर्निया है उसको और उसके साइड का थोड़ा सा हिस्सा निकाला जाता है। उसमें आपका चेहरा गड़बड़ नहीं होगा, जो मृत इंसान है उसका चेहरा गड़बड़ नहीं होगा, और उससे किसी और इंसान को ज्योति दी जा सकती है। तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप मृत्यु उपरांत अपनी आंखें दान करें।